हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आरव को दवाई खिला रही थी। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, सिर्फ मेरे बाहर का झाड़ू ले रह गया था। तो मैंने कहा चलो पहले इसे दवाई खिला दी, क्योंकि ना इसे फीवर चढ़ गया था और पता है दवाई से उतर रहा है, नहीं तो वैसे चढ़ ही रहा है। और पता है दवाई, बच्चों को दवाई खिलाने में बहुत ज़्यादा ड्रामे करने पड़ते हैं। और ये बोलते मैं खुद खा लूँगा खुद खा लूँगा, पर डर लगता है कहीं फेंक ना दे, क्योंकि हम भी बहुत करते थे अपने बचपन में ऐसा। तो इसलिए तो सतर्क हो गए हैं अब। और फिर इसके ना आई अभी भी मतलब सही हो गया था, लेकिन फिर आंखें ना रेड रेड सी लग रही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो दवाई डाल दी। और आंख में दवाई डालने से इतने इतने नखरे किए, इतने नखरे किए कि क्या बताऊं। और स्कूल भी नहीं भेजा मैंने कहा क्या फ़ायदा स्कूल जाके, बच्चा वहाँ सुस्त रहेगा। और वैसे भी आज इनका प्रोग्राम था, कोई नाटक था, मतलब नाटक शो होना था कुछ ना। तो फिर मैंने कहा चलो वैसे भी स्कूल का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चलो आज घर में ही रेस्ट कराती हूँ। फिर शाम को दिखाने जाएंगे, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं हो रही है ना, तो फिर क्या करें। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी देर लग गई, बट इसने डालने नहीं दिया आँखों में दवाई। आंखें बंद कर देता है एकदम, एक डांट भी रही हूँ फिर भी ऐसे ही करता है। तो बस बच्चों के साथ यही झेलना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। देखो डांट रही, पर फिर भी वो करेगा ही नहीं। मतलब जैसे आँख बूंद जा रही वैसी वो आँख बंद कर रहा, पाँव से देखो जरा। अब मेरे साथ ना ज़्यादा वो करता है। तो जैसे ही मैंने कहा चलो अब मैं पोछा लगाती हूँ, वैसे ही बाहर होने लगी बारिश। तो बाहर तो बारिश हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं टॉयलेट नहीं मतलब सॉरी वॉशरूम है, वॉशरूम की क्लीनिंग करती हूँ। और कब से मैंने सोचा हुआ था ये, मतलब वैसे मेरा इतना गंदा होता नहीं है, लेकिन मुझे ना मैंने रूफ़ मंगाया था, क्योंकि हमारे ना जहाँ मतलब मेरा ससुराल है वहाँ की टाइल एक जगह से बहुत गंदी हो रखी, तो मैंने वहाँ के लिए मंगाया था। तो मैंने कहा पहले यहाँ मैं चेक करती हूँ। तो मैंने ना उतना ही पानी डाला, उतना ही रूफ़ डाला। मैंने इसके रिव्यू देखे हैं बहुत सारे, तो वैसे ही डाला मैंने। लेकिन ना ऐसे करना नहीं चाहिए था। अभी बताऊंगी धीरे धीरे आपको कि क्या करना चाहिए था। तो ये मिक्स कर लिया है मैंने कहा चलो इससे करती हूँ टाइल साफ़। तो बस मैंने ये छिड़का थोड़ी देर, मतलब छिड़क के रखा थोड़ी देर, छिड़क के रखा सॉरी। तो फिर उसके बाद में चली गई थी ब्रश वगैरह करने, और भी काम किया मैंने कहा थोड़ा 10 मिनट बोलते हैं इसे रख के रखना है, तो छिड़क के रखा। और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर में घिसती हूँ। तो चारों तरफ मैंने छिड़क दिया था। और टाइल ना नीचे नीचे से गंदी रहती है, ऊपर से तो होती नहीं है। नीचे नीचे से गंदी भी क्या रहती, पानी साबुन वगैरह के दाग रहते हैं ना। तो वैसे वैसे मतलब हफ्ते हफ्ते में करते रहो तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने चारों तरफ छिड़क दिया है। और अब मैं थोड़ी देर में आऊँगी। तो बस आ गई हूँ मैं। और मैं ये जो कपड़े वाला ब्रश होता है ना, इससे रगड़ा मैंने, बट मुझे कोई फ़र्क ही नहीं लगा। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही साफ़ हो जाता। तो कुछ फ़र्क नहीं लगा, रगड़ा मैंने, क्योंकि शायद ये मतलब इतना सॉफ्ट ब्रश है ना ये, तो शायद इसलिए हार्ड वाला नहीं है। तो वैसे तो आपको दिख रही होंगी कि साफ़ लग रही है, लेकिन नहीं, वो मतलब पानी के जैसे पानी के धार के निशान रहते हैं ना, वो निशान थे इसमें। तो मैंने नीचे भी डाला था, नीचे भी मैंने रगड़ दिया है चारों। पत्थर तो फिर भी साफ़ हो ही गया था, इतना नहीं लगा मुझे, पत्थर साफ़ हो गया था। लेकिन टाइल मुझे नहीं लगा कि साफ़ हुआ। फिर वही है, मैंने फिर पानी डाल दिया। मैंने कहा चलो क्या करना, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। रिव्यू तो देख लिए थे, बट वही है, नहीं देखा। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। मैंने कहा चलो एक बार इस ब्रश से ट्राई करती हूँ। तो ये देखो, तो फिर मैंने जब ये डाला और इसके बाद सीधे ये लगाया, मतलब जूने से, तार वाले जूने से, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो यही है कि मतलब मुझे पानी भी नहीं डालना चाहिए था इसमें, और डायरेक्ट इसको डालती डालती भी तो थोड़ा सा पानी डालती, और तार वाले जूने से बिल्कुल साफ़ हो गया। लेकिन मतलब मज़ा आ गया कि सफाई अच्छे से हो गई। तो मतलब मेरी तरफ से बिल्कुल 100% ठीक है ये। बस ये है कि रगड़ना तो पड़ेगा ही। तो वैसे रगड़ने से तो मतलब जब सर्फ से भी करें हम तो वो भी हो जाता है, पर बोलते हैं कि इससे जिद्दी जिद्दी दाग निकल जाते। तो आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो कर लेना, लेकिन जूने के साथ। और इसके बाद मैं फिर मुझे नहाना था, लेकिन फिर मैंने देखा बारिश तो ख़त्म हो गई। बस मतलब आधा 20 मिनट की बारिश आई होगी, तो 20 मिनट की बारिश आई तो पोछा तो अब लग नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो जो ये पानी गिरा है बारिश का, इससे बरामदा साफ़ कर देती। और वैसे झाड़ू मार दिया था ना, तो फिर कूड़ा वगैरह कुछ नहीं था, झाड़ू तो सुबह लग गया था। तो बस बरामदा साफ़ करके और फिर मैं चले गई थी नहाने के लिए। और यहाँ पे आ गई हूँ नहा के। और कपड़े तो हाथ से ही धुले थे, तो ड्राई कर दिए थे मैंने मशीन में। तो चलो कपड़े डाल देते हैं। इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, तो मैंने हाथ से ही धुल दिए थे। तो हाथ से डाल वो मशीन को कपड़े धुल के, और फिर अपना पूजा कर लिया मैंने, नाश्ता भी कर लिया। ऐसा नहीं है, पहले मैंने नहा के, मैं सबसे पहले पूजा ही करती हूँ उसके, मतलब कुछ हाथ इधर उधर नहीं लगाती हूँ, कपड़े वगैरह किसी में नहीं। तो फिर पूजा कर ली थी, नाश्ता कर लिया था।
उसके बाद फिर मैंने कपड़े धुले और ड्राई किए, नहीं कपड़े धुल के फिर ड्राई हो रहे थे, तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था। तो बस यही है, और यही चल रहा है लाइफ में, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े वगैरह, बस यही है। और यही हम दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी रेगुलर लाइफ यही है। बस हम ये दिखाते हैं कि हम मतलब किस तरीके से अपने काम को मैनेज करते हैं। और तो बस इसके बाद मेरा मतलब नाश्ता वगैरह सब हो ही गया था। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े मतलब वैसे तय मार के रखे हुए थे मैंने कब से, मतलब एक कल ज़्यादा कपड़े धुले थे मैंने, तो वो सब सेट करने थे। और बच्चों ने एक दिन निकाले होंगे, तो ये सब मिक्स, जैसे हम देहरादून गए थे तो वहाँ वो वाले कपड़े लेके गए थे फुल ना, तो वो भी सब इसी में थे, तो मैंने कहा फुल निकाल के अलग रख देती हूँ। और ये कपड़े मतलब बच्चों के अलमीरा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। हन्नू निकालता है ना, तो वो कर देता है इधर उधर, फिर वो अपनी पसंद से निकालता है कि नहीं मुझे अपनी पसंद से निकालना है, तो फिर ये गड़बड़ सड़बड़ कर देता है। तो मैंने कहा चलो कपड़े सेट करके रख देती हूँ। और वो तो मेरे टोकरी में रहते तो इतने फैलते नहीं, अगर टोकरी में ना रहे तब तो पता नहीं क्या हो जाए। तो बस यहाँ पे कपड़े सेट कर दिए हैं, और अब जो फुल कपड़े हैं वो बस इसके अंदर रख लूँगी। और वैसे इसको भी मतलब हाथों हाथ सेट कर दूँगी, दीवान बॉक्स को भी। 12 बज गए हैं और खाना बन गया है मेरा, और इसने देखो क्या मैस फैला रखा है। और मंदिर के पर्दे मैंने आज धुल रखे हैं, और यहाँ देखो टॉय भी निकाल रखा है, केला भी खा लिया, एप्पल भी खा लिया। तो मतलब जब ठीक हो रहा है थोड़ी देर तो फिर सामान फैला, फीवर आ रहा है तो बहुत तेज़ फीवर आ रहा है। तो आज मैंने बनाई है काले चने की दाल और चावल, और बोल रहा मुझे भूख लग गई है, और बोल रहा भूख लग गई है, लेकिन जब खाना दे रहे तब खा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। मतलब होता ही है यार फीवर में ना ये सब, जब खाना दे रहे तो खा नहीं रहा है। और भी खा लिया, और गर्मी तो ऐसे हो रही है, पसीना आप देख ही रहे होंगे। और मुझे चूड़ी भी लानी थी, ये मैंने पुरानी पहन ली थी, ग्रीन चूड़ी लानी थी, पर लाई नहीं पाई, लाऊंगी अब। और इसकी दादी के लिए ले ली थी मैंने, वो मैं ले गई थी, लेकिन वो मैं दे ही नहीं पाई उन्हें। लेकिन फ़ोन करके मैंने बोल दिया था कि मैंने चूड़ी रखी हुई है, क्योंकि अगले दिन जल्दीबाजी में हम निकल गए थे। तो बस जाती हूँ अब हन्नू को लेने के लिए, अभी 10 मिनट है, 10 मिनट बाद जाऊँगी। मैंने कहा चलो थोड़ा ब्लॉग शूट करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। बातें क्या कर, अभी तक देखो बारिश आई एकदम धर 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 धर, और अब देखो धूप इतनी लग गई है कि बहुत तेज़ है। वैसे ठीक है, बारिश से तो ठीक है धूप ना। और वैसे भी आज इनके स्कूल में प्रोग्राम था, इस वजह से फिर नहीं गया। अब कल देखते हैं कल क्या हाल होते हैं। अब मैं नहीं खा रहा और कड़वा लग रहा होगा ना, इससे लगता है ना फीवर में कड़वा नहीं है, छोटा है ना तब कुछ लग रहा है। तो चलो मिलती हूँ आपको बाद में। सो फ्रेंड 1 बज गए हैं और हम आ गए हैं, कपड़े भी चेंज हो गए हैं। हाँ। बस हन्नू के नहीं हुए और खा रहे हैं खाना। बच्चों को दे दिया है खाना, और ये खाना खाएंगे, इसके बाद इन्हें थोड़ा रेस्ट कराऊंगी, क्योंकि दिन में रेस्ट जरूरी है। कूलर खोल के, अभी कूलर नहीं खुला हुआ है ना, तो इसलिए कूलर खोलते तो ठंडा ठंडा हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है रूम। और ये आएंगे 3 साढ़े 3 बजे, उसके बाद हमारा लंच तब होता है, इनका और मेरा लंच तब होता है। मैं तभी खाती हूँ, अभी तक मतलब 11 साल हो गए शादी को, तो अभी तक मैंने कभी ऐसा नहीं खाया कि मैंने पहले खा लिया हो और उन्होंने आके खाया हो। बहुत बार ऐसा होता है कि 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, बट लेकिन फिर मतलब मेरे को फिर खाया हुआ लगता ही नहीं है ना, मतलब खाया हुआ लगता ही नहीं है। या तो फिर ये हो ना यहाँ तब तो अलग बात है, बट लेकिन जब यही है तो फिर मैं तभी खाती हूँ जब ये आते हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।